हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई। 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी थे और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और भारत की ओर से इन्हें 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया और 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में क्रिस्टियन ओशुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेबॉन। गेबॉन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। और अगर हम बात करें गेबॉन की तो ये अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका कैपिटल लिब्रेविले है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है और इस वन का उद्घाटन उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, हरेला पर्व। हरेला पर्व के मौके पर और राज्य के एक प्रसिद्ध लोक गायक जीत सिंह नेगी के याद में इस स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। अगर बात करें हम हरेला पर्व की तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है और हरेला की शाब्दिक अर्थ हरा भरा भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के उद्देश्य से किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसके परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक देश की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी संचालित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी स्थगित कर दिया गया था। अब इन द्विपक्षीय समझौते के उपरांत इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित पुनः कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में SBI कार्ड्स ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी जी को SBI कार्ड्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। अब बात आई है SBI की तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके MD कौन है तो CS सेठी वर्तमान में इसके MD हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात के सूरत के दो कंपनियां DRC टेक्नो और इनोवेशिड, इन दो कंपनियों के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया के तहत उच्च गुणवत्ता वाली एक वेंटिलेटर विकसित की गई है। और इस वेंटिलेटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाई गई वेंटिलेटर में होती है। तो अब बात आई है गुजरात की, तो चलिए गुजरात के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और वर्तमान में यहाँ के CM है विजय आर रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, वेस्ट टू एनर्जी। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी राज्यों में ठोस कचरे के निपटाने के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता को कम करना है। और अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की, तो पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान में प्रतिदिन 9000 टन कचरा उत्पन्न होता है। और अब बात आई है उत्तराखंड की, तो चलिए इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून और वर्तमान में यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें दक्षिण मध्य रेलवे की, तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद और जो कि तेलंगाना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंद्रब्रज नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा इंद्रब्रज नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बिहार में आसमानी बिजली गिरने के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मौसम को अलर्ट जारी करने के उद्देश्य से और इस प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा इंद्रब्रज नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पूर्व ही यह एप्लीकेशन अलर्ट कर देगा। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार का कैपिटल है पटना और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। और अगर हम बात करें फागू चौहान की, तो ये 29वें नंबर के बिहार के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हरियाली योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन वृक्षारोपण 2020 नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हरियाली योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई है। और इस मिशन के तहत गंगा यमुना सहित अन्य नदियों के दोनों किनारे फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण के लिए किसानों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराए जाएंगे। और इन पौधों का देखभाल के लिए किसानों को 3 वर्ष तक मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।